हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है वो हमारा होने वाला है डू व्हाइल लूप से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि डू व्हाइल लूप होता क्या है, किस तरह से इसकी वर्किंग होती है, ठीक है, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब डू व्हाइल लूप में होता क्या है फ्रेंड्स, देखिए जैसे व्हाइल लूप में क्या होता था, देखिए एक प्रोग्राम चला के बता देता हूं मैं आपको कि व्हाइल लूप में क्या होता है कि एक भी कंडीशन फॉल्स होती है ना तो प्रोग्राम नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन डू व्हाइल लूप का क्या कहना है फ्रेंड्स कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है, डू व्हाइल लूप एक बार तो चलेगा ही सही। ठीक है, आपने इंट आई में 10 लिखा है, समझ लीजिए आपने लगाया व्हाइल लूप। ठीक है, ये प्रोग्राम को समझना आपके लिए जरूरी है अगर आप डू व्हाइल लूप समझना चाहते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया है, इसको चलाया है, आई को कहां तक चलाया, लेस देन 10 तक। ठीक है, और आप व्हाइल में क्या कर रहे हैं, समझ लीजिए आप आई को इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, और साथ में क्या कर रहे हैं, आप एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं जो कि है, कुछ भी ले लीजिए, आप राम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, ना कि आई को प्रिंट कर रहे हैं, आप क्या प्रिंट कर रहे हैं, राम। ठीक है, अब देखिए क्या होगा फ्रेंड्स इस प्रोग्राम में कि आई अभी क्या हमारा 10 है। ठीक है, वाइल के पास में आएगा, कंडीशन चेक होगी, क्या 10 इज लेस देन है 10 से। ठीक है, क्या कंडीशन चेक होने वाली है फ्रेंड्स यहाँ पर, क्या 10 इज लेस देन है क्या 10 से, तो नहीं जी, कंडीशन फॉल्स है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम व्हाइल लूप के अंदर एंटर नहीं करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, डेफिनेटली डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही बाहर आए तो अभी तो कुछ प्रिंट हुआ नहीं है हमारे इसमें। ठीक है, तो अगर कुछ प्रिंट नहीं हुआ है ना तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा आउटपुट पर एकदम ब्लैंक स्क्रीन हमें मिलने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा आउटपुट पर क्या आ रहा है, अभी यहाँ पर एकदम ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर व्हाइल में कंडीशन फॉल्स हो गई है। ठीक है, तो डू व्हाइल लूप किस लिए यूज किया जाता है फ्रेंड्स, ताकि आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो वो एक बार तो जरूर चलेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको उसका सिंटेक्स बता देता हूँ किस तरह से डू व्हाइल लूप वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको इसमें भी क्या करना होगा फ्रेंड्स, इनिशियलाइजेशन करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम इनिशियलाइज कर देते हैं सबसे पहले, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये सिंटेक्स है फ्रेंड्स। ठीक है, ओके सॉरी, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन होने के बाद में आपको लिखना होता है फ्रेंड्स डू। क्या लिखना होता है आपको, डू। ठीक है, ये स्मॉल में ही रहता है। ठीक है, अब डू के बाद में आपको लगानी होती है डू की बॉडी, जिस तरह से व्हाइल लूप की बॉडी होती है ना उसी तरह से डू की भी बॉडी होती है। ठीक है, अब इस डू के अंदर आप क्या कर सकते हैं, डू की बॉडी में आप कर सकते हैं कुछ भी। जैसे डू की बॉडी है, इसमें आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं जो आप व्हाइल लूप में करते थे। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं इस तरह से। और क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्रिंट वगैरह लगाना है। और देखिए ध्यान से, अब ये लूप कौन सा, डू व्हाइल लूप है। ठीक है, तो डू का काम तो यही है। अब देखिए व्हाइल आपको कहां लिखना होता है, यहां पर। ठीक है, और व्हाइल की देखिए डू में कभी भी कंडीशन नहीं आती। हाँ, एक चीज आपको सबसे मैंने ये याद रखना है। ठीक है, व्हाइल में हम क्या करते थे, देखिए यहाँ पर प्रोग्राम में भी हमने यहाँ पर व्हाइल में कंडीशन दिया है। देखिए यहाँ पर हमने व्हाइल में क्या किया है, यहाँ पर कंडीशन दिया है, ये देखिए है ना, व्हाइल में क्या दिया है यहाँ पर, कंडीशन। लेकिन कभी भी आप डू डू में कंडीशन नहीं दे सकते फ्रेंड्स। ठीक है, एरर आ जाएगा। जैसे इफ एल्स का हम यूज करते थे ना तो कभी भी एल्स में कंडीशन नहीं देते हैं हम। ठीक है, इसी तरह से डू में भी आपको कोई कंडीशन नहीं देना, कंडीशन आपको कहाँ देना होती है, यहाँ पर नीचे व्हाइल में। और व्हाइल में यहाँ पर कंडीशन देना होती है। ठीक है, यहाँ कंडीशन लिख देते हैं, कंडीशन। और कंडीशन के बाद में यहाँ पर आपको लगाना होता है फ्रेंड्स सेमीकोलन, ये सबसे मेन है। ठीक है, आपको सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये तो हुआ हमारा, क्या हुआ, सिंटेक्स हुआ डू व्हाइल लूप का। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनिशियलाइजेशन करना है। इनिशियलाइजेशन क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता होगा आई थिंक, इंट आई में 1 लिया इस तरह से, ये क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, आई में 1 को स्टोर किया मतलब इनिशियलाइज किया, आई को 1 से इनिशियलाइज, फिर आपको डू लिखना है। अब देखिए मैंने आपको एक चीज कही थी कि फ्रेंड्स कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, डू तो एक बार चलेगा ही सही। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, चलिए मैं एक प्रोग्राम बना के बताता हूं, आपने सिंटेक्स नोट किया होगा आई थिंक। ठीक है, चलिए मैं आपको प्रोग्राम से बता देता हूं। अब देखिए ये क्या हो रहा था, व्हाइल में कंडीशन फॉल्स हो रही थी तो चल नहीं रहा था। ठीक है, प्रोग्राम। अब मैं इसी प्रोग्राम को क्या करता हूं, डू व्हाइल से बनाता हूं। तो मैं यहां लिखता हूं डू। ठीक है, और यहां पर मैं लिखता हूं व्हाइल, और व्हाइल में देता हूं कंडीशन, क्या जो हमारा आई है वो लेस देन है क्या 10। जो सेम कंडीशन व्हाइल में यहां दी थी ना वो अब मैंने यहां नीचे दे दी है। ठीक है, और यहां लगा दिया मैंने सेमीकोलन। अब देखिएगा फ्रेंड्स ध्यान से, ये हम इसको हटा देते हैं। देखिए अब क्या होगा फ्रेंड्स हमारे प्रोग्राम में, सबसे पहले आई इनिशियलाइज कर दिया हमने 10 से, मतलब इनिशियलाइजेशन हो चुका है हमारा। अब आए हम कहां पर, डू के पास में। अब देखिए डू के पास जैसे ही आया ना, डू ने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया राम को। क्या प्रिंट कर दिया फ्रेंड्स, राम को। तो चलिए हमारा आउटपुट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर राम आ जाएगा। ठीक है, अब आई इंक्रीमेंट होगा तो 10 से इंक्रीमेंट होकर समझ लीजिए 11 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 11। अब कंडीशन चेक होगी फ्रेंड्स, अभी तक कहीं पर भी कंडीशन चेक नहीं हुई है।
इसलिए डू वाइल लूप में ऐसा होता है डू में कि कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो उसको पता ही नहीं है ना, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, वो तो उसका काम कर देता है उसकी बॉडी में जो भी लिखा होता है, ठीक है। जैसे हमने प्रिंट किया था राम, तो वो राम एक बार प्रिंट कर देगा। अब कंडीशन कब चेक होगी फ्रेंड्स, एक बार डू चलने के बाद में। अब कंडीशन यहाँ पर वाइल में चेक होगी, ठीक है। अब वाइल में यहाँ पर कंडीशन चेक हुई, क्या आई इज लेस देन 10 है, तो देखिए आई क्या हमारा 10 क्या लेस देन है 10 से, नहीं बिल्कुल नहीं है, इक्वल है ये तो, ठीक है। अब वाइल में जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई ना फ्रेंड्स, तो अब हम वापस ऊपर नहीं जाएंगे डू के पास में, हम यहां से रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए एक बार तो राम आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हमें पता भी है, लेकिन फिर भी एक बार राम हमारे आउटपुट में आने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स राम आके प्रिंट हो चुका है। आया फ्रेंड्स आपको समझ में, डू वाइल लूप का क्या काम है कि कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो इसको उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसको तो एक बार अपना बॉडी का कोड एग्जीक्यूट करना है तो करना है, ठीक है। क्योंकि कंडीशन देखिए ना आप यहाँ पर चेक हो रही है, कहां पर, लास्ट में। अब देखिए क्या होता है कि कंडीशन अगर यहाँ पर ट्रू होती, चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि आई को 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले 1 के लिए कंडीशन ट्रू होगी तो राम प्रिंट हो जाएगा, फिर 1 से इंक्रीमेंट होकर 2 होगा, ठीक है, फिर 2 के लिए कंडीशन चेक होगी, तो ऐसा क्या होगा फ्रेंड्स 1 से लेकर 10 तक हमारा क्या हो जाएगा, राम प्रिंट हो जाएगा। चलिए हम चेक कर लेते हैं 10 तक, या अपन ने लेस देन दिया तो 9 तक, ठीक है, कंट्रोल F9 करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये 9 या 10 बार हमारा राम आकर क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। नेक्स्ट लाइन में चाहिए आप स्लेशन लगा लीजिए, इतना तो आपको सभी को आता है, ठीक है। कंट्रोल F9 किया, ये देखिए। तो डू वाइल लूप की वर्किंग समझ में आई फ्रेंड्स, कि अगर कंडीशन फॉल्स है, देखिए और कंडीशन अच्छे से फॉल्स करते हैं हम, यहाँ 100 दे देते हैं और यहाँ पर कंडीशन क्या चेक हो रही है कि 100 10 से छोटा है क्या, तो बिल्कुल नहीं है, कंडीशन बिल्कुल फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है ना, फिर भी डू एक बार चलेगा और राम हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, डू एक बार चलता है, ये फिक्स है, ठीक है, आप इसको समझ लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स डू वाइल लूप के लिए इतना ही है, इसमें कोई ज्यादा समझने वाली चीजें हैं नहीं, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि डू एक बार एग्जीक्यूट तो होता ही है, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, बस इतना आपको याद रखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।